जनना रागाद्याक्षयमुपागता यस्य ब्रह्मा वा विष्णुर्वा हरो जिनो वा नमस्तस्मै। जो विद्यादि सागर सुधी जो विद्यादि सागर सुधी गुरु हैं हितैषी शुद्धात्म में निरत नित्य हितोपदेशी वे पाप ग्रीष्म ऋतु में जल हैं सयाने पूजूं उन्हें सतत केवल ज्ञान पाने पूजूं उन्हें सतत केवल ज्ञान पाने। बोले देवादिदेव एक हजारा श्री मल्लिनाथ भगवान की परम पूज्य आचार्य परमेष्ठी गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की समस्त निर्यापक श्रमण मुनिराजों की समस्त साधर्मी मुनिराजों की धर्म का उत्थान एक अच्छे राष्ट्र पर आधारित है। धर्म का उत्थान एक अच्छे राष्ट्र पर आधारित है तो एक राष्ट्र का उत्थान एक सच्चे राष्ट्र संत पर आधारित है। और सच्चा राष्ट्र संत जिस राष्ट्र को मिल जाता है उस राष्ट्र का उत्थान तभी से प्रारंभ हो जाता है। राष्ट्र संत के रूप में ये शब्द सुनते ही जिस मानस में एक चित्र उभर करके आता है वो चित्र मात्र नहीं, चित्त चमत्कारी आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महाराज का उभर के आता है। आज राष्ट्र धर्म की बात भी कर ली जाए, जो कि आज इस राष्ट्र का गणतंत्र दिवस भी है। और इस गणतंत्र दिवस को यदि किसी राष्ट्र को प्राप्त करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ तो उस राष्ट्र ने पहले खुद को दूसरे राष्ट्र से स्वतंत्र कराने का पुरुषार्थ भी प्राप्त किया। और उस पुरुषार्थ के बलबूते पर जब इस राष्ट्र को स्वातंत्र मिला तो उस स्वातंत्र को गणतंत्र भी आवश्यक था। कोई भी आजादी, कोई भी स्वातंत्र मर्यादा के बगैर नहीं होती। यूं तो सिद्ध परमेष्ठी सारे कर्मों से मुक्त हो गए, आजाद हो गए, लेकिन आजाद होने के बावजूद भी एक मर्यादा उनको भी स्वीकार करनी पड़ी। 3 लोक के अग्रभाग पर जाके विराजमान होने के पश्चात भी, अनंत सामर्थ्य ऊर्ध्वगमन करने की होते हुए भी और अनंत अलोकाकाश स्पेस के रूप में होने के बावजूद भी इस मर्यादा को स्वीकार किया कि धर्म द्रव्य का अभाव जब वहां पर है तो उसके पार वो नहीं गए। जब दुनिया का सबसे स्वाधीन व्यक्ति भी एक मर्यादा को स्वीकार किए हुए है और इस राष्ट्र को स्वाधीनता मिलने के पश्चात यदि वो किसी मर्यादा को स्वीकार नहीं करे तो उसको स्वतंत्रता नहीं, स्वच्छंदता कहा जाएगा। इसलिए स्वच्छंदता ना बन जाए तो एक गणतंत्र की आवश्यकता थी, जिस गणतंत्र ने स्वयं अपने कायदे कानून, जो कायदे कानून पूर्व में थे उससे हट करके तैयार किए तो अपना संविधान बनाया। 1950 में संविधान बनकर के तैयार हुआ, लेकिन सन 47 को जो 15 अगस्त को भारत स्वाधीन हुआ था, उस 15 अगस्त की तारीख के पीछे कई सारे ऐसे तथ्य जुड़े हुए हैं जो एक आम जनता को पता नहीं है। क्यों भारत को आजादी 15 अगस्त को ही मिली? क्यों लॉर्ड माउंटबेटन ने भारत को आजाद करने के पीछे 15 तारीख चुनी? क्या आप लोगों को पता है? इसके पीछे बहुत बड़ा रहस्य है।
क्योंकि लॉर्ड माउंटबेटन उस समय जब द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था, सन 45 की बात है, तो उस वक्त उस द्वितीय विश्व युद्ध के समय ब्रिटेन का वायसराय था और उस वक्त जापान की सेना ने ब्रिटेन के सामने आत्मसमर्पण किया था, इसलिए उस 15 तारीख को वो शुभ मानने लग गया था। ऐसा नहीं है कि शुभ तिथियां, शुभ नक्षत्र, शुभ मुहूर्त से भारत में ही माने जाते हैं। कहीं ना कहीं कोई लकी चार्म जिस व्यक्ति को टच कर लेता है वो उसको लकी मान करके स्वीकार कर लेता है। तो ऐसा ही हुआ, उस 15 तारीख को उसने तय कर लिया, जबकि भारत को आजादी 1948 में मिलने वाली थी, लेकिन 15 तारीख को शुभ मानने के कारण और अगस्त महीने में उसको देना था, इसलिए 15 अगस्त को चुना। लेकिन इतना चुनने के बाद अभी कुछ समस्याएं और रह गई थी। मैं आज आपको वो सब बातें बताने जा रहा हूं जिन बातों के बारे में आप भारतवासी होकर के भी भारत के इतिहास से वंचित हैं। तो 15 तारीख इसलिए चुनी कि 15 तारीख को शुभ मानता था, लेकिन अभी समस्या ये थी कि वो चाहता था भारत को आजादी 15 तारीख को मिल जाए, लेकिन भारतीय ज्योतिष मानते थे कि 15 तारीख को नक्षत्र अच्छा नहीं है, ज्योतिष के हिसाब से ये तिथि शुभ नहीं है। वो तारीख को शुभ मानता था और भारतीय शुभ तिथि में आजादी प्राप्त करना चाहते थे। इसमें जद्दोजहद चलती रही, कैसे किया जाए, तो बीच का रास्ता निकाला गया, रात को 12 बजे आजादी दी जाए, ताकि रात को 12 बजे 14 तारीख की रात को 12 बजे भारत को आजाद करेंगे तो इंग्लिश कैलेंडर के हिसाब से वो 15 तारीख मानी जाएगी और भारतीय ज्योतिष के हिसाब से वो 14 तारीख मानी जाएगी, क्योंकि 14 तारीख अगले दिन सुबह सूर्योदय तक रहने वाली है। इस दृष्टि से वो रात को 12 बजे का समय तय किया गया था। अब इतना तो हो गया, और इस दिन 15 अगस्त को सिर्फ मात्र भारत को आजादी नहीं मिली, 15 अगस्त 1947 को तो भारत आजाद हुआ, लेकिन इस 15 अगस्त को 3 और अन्य देशों का स्वतंत्रता दिवस है। एक कांगो, एक बहरीन और एक कोरिया। सन 1945 15 अगस्त को कोरिया को आजादी मिली, सन 1960 15 अगस्त को कांगो को आजादी मिली और सन 1971 15 अगस्त को बहरीन को आजादी मिली। कांगो को फ्रांस से आजादी मिली, कोरिया को जापान से आजादी मिली और बहरीन को ब्रिटेन से आजादी मिली। ये 15 अगस्त भारत की आजादी के दिवस होते हुए भी बाकी 3 अन्य देशों के आजादी दिवस अवश्य हैं। अब सुनो, हम आजाद तो हो गए और हमने 26 जनवरी 1950 को अपना गणतंत्र दिवस भी तैयार कर लिया, संविधान भी बना लिया, लेकिन कितने हम संविधान के प्रति समर्पित हैं और कितने ज्यादा हम अपने आप की आजादी का सही मूल्यांकन कर पाते हैं, इसको समझना भी उतना ही आवश्यक है। अब जब भी आप भारत की इस कानून व्यवस्था के बारे में समझते हैं, जानते हैं, पढ़ते हैं अथवा महसूस करते हैं, पहला सा आपका आरोप रहता है, अरे भारत में तो कुछ भी नहीं है, जो घिसे पिछले कानून थे वही चले आ रहे हैं, यहाँ पर सुविधाओं के नाम पर कुछ नहीं है। ऐसे तमाम तरीके से हम अपने भारत देश को, भारत के संविधान को कोसने का प्रयास कर डालते हैं। बात सही कह रहा हूं तो आपकी यहाँ पर उपस्थिति भी चाहूंगा। महाराज हम उपस्थित तो हैं यहाँ पर, सब तो यहीं बैठे हैं, आपकी मानसिक उपस्थिति भी चाहूंगा। और यदि लगता है कि आपकी मानसिक उपस्थिति इस जो बात कही जा रही है उससे जुड़ रही है तो आपको कुछ बातें और बताना चाहूंगा। आप सुनने तैयार हैं? आज 26 जनवरी है, तो आप अक्सर कोसते नजर आते हैं इस भारत देश की कानून व्यवस्था को, यहाँ की सुविधाओं को, यहाँ की लग्जरियस नहीं होने वाली लाइफ को। सोचो, कभी जब भारत से बाहर जाते हैं और भारत से बाहर गए, मान लो सिंगापुर आप गए, तो सिंगापुर जाते वक्त सिंगापुर की सड़कों पर आप ट्रैफिक रूल्स का फॉलो नहीं करोगे क्या? सिंगापुर जाते ही आप इतने ज्यादा राष्ट्रभक्त नजर आते हैं, उतने राष्ट्रभक्त आप भारत में थे तब नजर नहीं आते थे। वहां पर सारे ट्रैफिक रूल्स फॉलो करोगे। जब आप ब्रिटेन जाओगे तो अपना काम निकलवाने के लिए किसी ऑफिसर को रिश्वत नहीं दोगे, वहां पर आप बहुत ईमानदार राष्ट्रीय व्यक्ति में नजर आओगे। जब आप अमेरिका जाओगे तो वहां पर सड़क पर गंदगी फैलाने में आपको हिचकिचाहट होगी।
आप किसी अन्य देश जाओगे तो वहां के तमाम नियमावलियों को फॉलो करने के पहले एक लिस्ट थाम लोगे कि यहाँ की क्या क्या नियमावली चलती हैं, लेकिन भारत के सारे नियम कायदे और कानून को जानते हुए भी क्या उनकी धज्जियां उड़ाने से हम पीछे नहीं हटते क्या? बिल्कुल, हम उनकी धज्जियां उड़ा लेते हैं। तो जितने जिम्मेवार नागरिक हम भारत से बाहर जाते वक्त हो जाते हैं, उतने ही भारत में रहते वक्त हो जाएं तो भारत भी आपको उतना ही आसान और सुविधा संपन्न और अनुशासित देश लगेगा जितना कि आपको सिंगापुर, अमेरिका और ब्रिटेन लगता है। ऐसा यदि आज गणतंत्र दिवस के दिन आप अपने भारत में रह करके महसूस करना सीख जाओ, भारत में जीना सीख जाओ, तो कभी फिर भारत को कोसना आपको नहीं आएगा। सरकार पर यदि आप अपनी असुविधाओं का दोष मढ़ते हैं तो सरकार पर आप जोश और खरोश की बात तो कर सकते हैं, आक्रोश की बात नहीं कर सकते। और ये आक्रोश की बात उसी के मन में आती है जिसको किसी मर्यादा में, अनुशासन में बंधना स्वीकार नहीं होता। जो भी व्यक्ति है उस मर्यादा के बंधन को स्वीकार करना छोड़ देगा तो वो स्वच्छंद होते होते उस पतन तक पहुंच जाएगा जिस पतन की उसने कभी उम्मीद भी नहीं की थी। अन्ना हजारे गुरुदेव के दर्शन करने आए 2017 रामटेक में। सुन रखा था कि ये कोई संत हैं जो राष्ट्र की बात कहते हैं, जो कि सिर्फ मात्र अन्ना हजारे नहीं, इतने भी कई बड़े बड़े नेता आए, चाहे वो राष्ट्रपति हो, चाहे प्रधानमंत्री हो, चाहे गृह मंत्री हो, चाहे और सारे मंत्री हो, सभी ने गुरुदेव के दर्शन करने के पश्चात और उनसे चर्चा करने के बाद बाहर निकलते ही पहली बात ये कही कि पहला संत देखा है जो धर्म की बात कम, राष्ट्र की बात ज्यादा करता है। और जो धर्म को ज्यादा वेटेज देना चाहते हैं उनको गुरुदेव के धर्म के बारे में क्या संकेत में सुन लो। गुरुदेव कहते हैं कि राष्ट्र धर्म जब होगा तब जाकर के धर्म का राष्ट्र में निर्वाह करना संभव हो पाएगा। धर्मनिरपेक्ष भारत की बात जो कहते हैं, धर्मनिरपेक्ष का मतलब ये नहीं हो जाता कि तुम धर्म की उपेक्षा करने लग जाओ। जो धर्म की उपेक्षा करने का नाम धर्मनिरपेक्षता मानता है उस व्यक्ति को धर्म की परिभाषा नहीं मालूम और राष्ट्र धर्म की परिभाषा भी नहीं मालूम। अभी महाराज जी बहुत अच्छी बात बता रहे थे आप लोगों के लिए कि यदि आपके जीवन में गलती को सुधारना है, गलत आदत को सुधारना है तो एक अच्छी आदत डाल लो, और यदि आपको किसी गलत राष्ट्र को सुधारना है तो एक अच्छे राष्ट्र के निर्माण करने का संकल्प ले लो। और आज उस अच्छे राष्ट्र का निर्माण करने का संकल्प वाकई में आपके जीवन में गणतंत्र दिवस माना जाएगा। भारत ने तो 1950 में गणतंत्र को स्वीकार कर लिया, आपने कब स्वीकार किया? क्या आज 70-75 सालों के पश्चात भी गणतंत्र को आपने स्वीकार किया? और गणतंत्र का मतलब सिर्फ इतना नहीं होता कि हम भारत के राष्ट्र के और उस दिन जाकर के और ध्वजारोहण कर लें और बड़ी बड़ी झांकियां निकाल दें और लाल किले पर होने वाले जो कुछ भी टीवी प्रोग्राम है वो बैठ करके भोजन करते वक्त भी वो कार्यक्रम देखते रहे दोपहर के 1 बजे तक। इसका नाम गणतंत्र दिवस नहीं होता। बताओ कहते नहीं हम 26 जनवरी का अर्थ नहीं समझते क्या? बिल्कुल यही समझते हैं कि आज तो वहां पर लाल किले के परेड हुई होगी, वहां पर बड़ी बड़ी झांकी निकलेंगी, हम महाराष्ट्र की झांकी को देखेंगे कि उसको अव्वल प्राइज मिलती है कि नहीं मिलती। ये सब चीजें 26 जनवरी के औपचारिक रूप हैं। अनौपचारिक रूप तो वो होगा कि इस गणतंत्र के प्रति हमारा समर्पण भीतर से कितना है। जब भी किसी दूसरे देश के सामने इस बात को रखा जाएगा तो कितने हम सौभाग्यशाली महसूस करते हैं, लेकिन जब भारत में रहते हैं तो भारत को रहते हुए कितने दुर्भाग्य के साथ कोसते हैं, ये भी हमारी ही मंशा मानी जाती है। तो अन्ना हजारे आए थे, उन्होंने जब गुरुदेव से चर्चा की और चर्चा करने के पश्चात लगभग 1 घंटे 20-25 मिनट तक चर्चा हुई उनकी, सुबह का वक्त था, और जब वो निकलने वाले थे उस वक्त एक बात जो उन्होंने कही, बहुत सारी बातें कही थी, उनमें से 2-3 बातें मैं आपको बताना चाहता हूं। उन्होंने कहा कि आज 80 साल की उम्र में एक ऐसे संत से मिलकर के मेरे कदमों में 2 कदम और बढ़ने की ताकत आ गई है। मेरा जीवन तो 80 साल का हो गया, लेकिन ऐसे संत के दर्शन और उनके मार्गदर्शन को पाकर के मेरे कदमों में 2 कदम और बढ़ने की ताकत आ गई है। और आज मैं आचार्य विद्यासागर जी महाराज का लाउड स्पीकर बनकर के पूरे भारत में जा रहा हूं। और उसके पश्चात उन्होंने कहा कि जितनी भी राजनीतिक पार्टियां हैं,
जितनी भी राजनीतिक पार्टियां हैं, उन राजनीतिक पार्टियों को अपने उम्मीदवारों को चुनाव में टिकट देते वक्त एक संकल्प करना चाहिए कि पहले आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महाराज के पास 2 साल की ट्रेनिंग लेकर के आओ, उसके बाद सर्टिफिकेट के आधार पर तुम्हें टिकट दिया जाए। यदि ऐसा ये करने लग जाए तो आज भी भारत स्वर्णिम भारत बन सकता है, आज भी सोने की चिड़िया उसको कहा जा सकता है। लेकिन सोने की चिड़िया को कितना बर्बाद किया फिरंगियों ने हमें नहीं मालूम, लेकिन यहाँ फिरंगी तो नहीं थे, लेकिन बेरंगी बहुत थे, जो इस तिरंगा को पहचान नहीं पाए, जो इस पंचरंगा को पहचान नहीं पाए। हम भी अपने उस राष्ट्र के प्रति कितना गौरव रख पाते हैं, यहाँ की कानून व्यवस्था और सब चीज़ों के बारे में कितना समर्पित हो पाते हैं, सीखना ही है। तो आज के दिन जो और राष्ट्र स्वतंत्र हुए, उन्होंने अपने राष्ट्रभक्ति को कहाँ तक पहुँचाया है, उनसे सीख करके देखो और लगे कि हमसे कम आबादी वाले देश भी, हमारे साथ स्वतंत्र होने वाले देश भी आज हमसे कितने आगे निकल गए हैं। तो उसमें उस राष्ट्र की कानून व्यवस्था और राजनेताओं की दी जाने वाली सुविधाओं का काम नहीं, बल्कि वहाँ के नागरिकों की राष्ट्र के प्रति की जाने वाली भक्ति का काम है। यदि ऐसा हम कर पाते हैं तब तो जाकर के संविधान को हम स्वीकार कर पाएंगे, और नहीं है तो संविधान तो लिखा बहुत गया, जैसे आगम को बहुत कुछ लिख दिया गया, जैसे आगम को बहुत कुछ लिख दिया गया, लेकिन आगम उसी का हित कर सकता है जो उसको स्वीकारता है, जो उसको हृदय में बजाता है। और ऐसी जैसे आगम की उपेक्षा कोई धर्म पढ़ने वाले ने कर दी, तुम धार्मिक नहीं बन पाए कोई बात नहीं, लेकिन तुम राष्ट्र धार्मिक भी नहीं बन पाए, तो इससे बुरा तुम्हारा बदनसीब और क्या होगा। महाराज, तो पहले हम राष्ट्र धर्म पालें कि धर्म पालें? क्योंकि अनुशासित यदि होना है तो शासन पहले होना चाहिए। शासन पहले हो तब उसके अनुसार चलने का नाम अनुशासन है। तो शासन का मतलब सिद्धांत होते हैं, कानून होते हैं, रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं। तो इन सब को जो उसके अनुसार चलाता है उसका नाम प्रशासक होता है, और जो उसके अनुसार चलता है उसका नाम अनुशासक होता है। अनुशासक बनना पहले आवश्यक है, प्रशासक बनने के पहले। और प्रशासक यदि बन गए हो तो शासक और प्रशासक के बीच का जो शासन है उसको समझना आवश्यक है। शासन का मतलब सिद्धांत होता है। अब सुनो, अब कोई सुन रखा है कि अनुशासित यदि बनना है धर्म के प्रति, परिवार के प्रति, समाज के प्रति, राष्ट्र के प्रति और विश्व के प्रति, तो इतने सारे सिद्धांतों को दिमाग में रखना पड़ेगा तब जाके मैं अनुशासित बन पाऊंगा। लेकिन इतने सारे अनुशासन को तुम दिमाग में नहीं रख पा रहे हो, इतने सारे सिद्धांतों को दिमाग में नहीं रख पा रहे हो। यदि आप हर जगह अनुशासन बनना चाहते हो तो सिर्फ धर्म के प्रति अनुशासित हो जाना, क्योंकि धर्म का मतलब सिर्फ उतना ही नहीं होता कि पूजा कर लिया, अभिषेक कर लिया, आदि आदि मंदिरों का निर्माण कर लिया। धर्म का मतलब वो सब होता है कि किस समय तुम्हारे लिए कौन से कर्तव्य को याद करके उसको क्रियान्वित करना है। इन सब का नाम यदि धर्म होता है तो तुम धर्म को और राष्ट्र धर्म को अलग अलग नहीं कर सकते। जो षट आवश्यक की बात, अंतिम बात मैं कह दूं, समय आज हो गया। इस षट आवश्यक की जो बात कही जाती है, देव पूजा, गुरु उपासना, स्वाध्याय, संयम, तप और दान, लोग कहते हैं कि भगवान हम षट आवश्यक करें कि अपने घर का पालन करें, हम अपने व्यापार को चलाएं, परिवार को चलाएं, रिश्तेदार को निभाएं, ये सब कुछ एक साथ कैसे संभव है? आप तो बन गए साधु, आप तो धर्म आसानी से कर सकते हैं, लेकिन हम तो श्रावक हैं। हम यदि इन सब में लगे रहेंगे तो अपने परिवार, व्यापार, रिश्तेदारों को कैसे निभाएंगे? तो सुन लो, आज आप अपने अपने परिवार को और व्यापार को और रिश्तेदार को कैसे संभाल सकते हैं और षट आवश्यक को जीते हुए कैसे संभाल सकते हैं। अंतिम 2 मिनटों में बात मैं करना चाहता हूं। देव पूजा का मतलब सिर्फ ये नहीं होता कि अष्टदव से उनकी पूजा कर ली जाए, वो भी होता है, और साथ में ये भी होता है कि भगवान ने जो रास्ता बताया है उस रास्ते पे चलने का नाम उनकी उपासना है। गुरु उपासना का मतलब उदक, चंदन, तंदुल और उनके लिए जो कुछ भी आप श्रीफल भेंट कर लेते हैं वही नहीं होता। आहार दान और वैयावृत्ति मात्र नहीं होता, ये भी होता है कि जिस रास्ते वो चल रहे हैं वो तो उन्होंने अपना रास्ता पकड़ लिया जो उन तीर्थंकरों की देन था, लेकिन तीर्थंकरों की देन मात्र श्रवण धर्म नहीं था, श्रावक धर्म भी था। उसको यदि स्वीकार कर रहे हैं तो आपके माध्यम से गुरु उपासना की जा रही है। और स्वाध्याय का मतलब पुस्तक खोल ली और 4 लाइन बांच ली, इसी का नाम स्वाध्याय नहीं है। स्वाध्याय का मतलब अपने जीवन से कमियों का निष्कासन
और राष्ट्र के प्रति हमारे समर्पण का उद्घाटन जहां होता है उसी का नाम स्वाध्याय होता है। और फिर भी मान लिया कि ये तीन एक किसी अनुष्ठानात्मक धर्म की बात कहते हैं कि पूजा कर लो, गुरु उपासना कर लो और स्वाध्याय कर लो, लेकिन बाकी तीन का मतलब क्या है? संयम किसको बोलते हैं? संयम का मतलब इस श्रावक का संयम आवश्यक है, संयमी का संयम तो अलग होता है। तो श्रावक संयमी कैसे बनेगा? तो वहां की जो कानून व्यवस्था को स्वीकार करेगा, परिवार के प्रति अनुशासित होगा, इसी का नाम तो संयम होगा। और यदि इसका नाम संयम होगा तो क्या वो अपने परिवार का संचालन अच्छे से नहीं कर पाएगा? किसी परिवार के मुखिया को संचालन करने में दिक्कत इसीलिए होती है कि परिवार के लोग वहां की टर्म्स एंड कंडीशन को स्वीकार करना नहीं चाहते हैं, और जब वो चाहने लग गए तो खुद के प्रति संयमित भी हो गया और परिवार का संचालन भी उसने कर लिया। संयम के बाद तप आता है। तब तो बहुत लगता है कि महाराज तप का मतलब तो शिखरों पर जाके चढ़ के और ध्यान करना होता होगा, तब का मतलब तो एकासन उपवास और अनशन करना होता होगा। नहीं, तब का मतलब इच्छा निरोध तपः, इच्छाओं के निरोध करने का नाम तप है, विनय का नाम तप है, और विनय को तो अंतरंग तप कहा गया है। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र को मोक्ष का मार्ग कहा, लेकिन विनय को तो मोक्ष का द्वार कहा। मार्ग तो बहुत लंबा होता है, लेकिन द्वार तो वो होता है जहां पहुंचने के पश्चात मंजिल में एंट्री हो जाए। तो विनय को जब अंतरंग तप कहा गया है, विनय का मतलब अपने मान का मर्दन करना। और यदि हम परिवार में और समाज में रह करके अपने मान का मर्दन कर रहे हैं तो क्या हम अपने परिवार का संचालन अच्छे से नहीं कर पाएंगे? क्योंकि मान उखड़ता है तभी तो परिवार बिखरता है, और जब मान समित हो जाता है तभी जाके परिवार एकजुट हो जाता है, समाज एकजुट हो जाती है। तो हमारे राष्ट्र धर्म का पालन भी हो सकता है, राष्ट्र एक हो जाता है और धर्म का पालन भी हो सकता है, क्योंकि सट आवश्यक हम कर रहे हैं। तो संयम हो गया, तप हो गया। और दान का मतलब क्या होता है? दान का मतलब बड़े बड़े संत निवासों में और बड़े बड़े मंदिरों में दान करना, ये भी दान है। और साथ साथ ये भी दान है कि हम अपने अहम का दान करें, ये भी दान है कि हम अभय का दान करें, प्राणी मात्र की रक्षा के भाव पैदा करें। तो जब प्राणी मात्र की रक्षा के भाव पैदा हो गए तो परिवार की रक्षा के भाव पैदा नहीं होंगे, समाज की रक्षा के भाव पैदा नहीं होंगे, और राष्ट्र की रक्षा के भाव पैदा नहीं होंगे। तो किसने कह दिया कि छठ आवश्यक और राष्ट्र धर्म दोनों का निर्वाह करना एक साथ संभव नहीं है? दोनों का निर्वाह करना एक साथ संभव है यदि तुम्हारी समझ एक साथ एक प्लेटफॉर्म पर आ जाए। तो बहुत सारी व्याख्याएं हो सकती हैं, आज समय हो गया और दोपहर में समय मिला तो एक बार फिर अपन बैठेंगे। अभी इतना ही है कि आज 26 जनवरी सिर्फ सुबह की नहीं होती, पूरे दिन भर की होती, अहिंसा परमो धर्म की। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव शौक सिद्धि चिंतामणिम चिंतित वस्तु दाने त्वाम वंदे मानस्य ममास्तुते।